Let's have a look on a 3 mark question, section C. This type of question, you can either have a one simple question or two subparts or three subparts. Here I wrote a question which is having a three subparts. And this question is basically from haloalkane and haloarenes. So let's see and write the answer one by one. And make sure while we are writing the answer to such subparts, so answer should be brief because 3 mark question hai. Don't spend too much time on a one subpart. So first question is or subpart is why haloalkane are more reactive than haloarenes. Haloarenes means aromatic ring के साथ halogen atom लगा हुआ है. Haloalkane means aliphatic carbon chain के साथ halogen लगा हुआ है. Haloalkane are more reactive. So we can say जो इसका formation है like RX. ये क्या है हमारा haloalkane. Haloalkane जहाँ पे aliphatic जो कार्बन चेन है उसके साथ हाइड्रोजन एटम लगा है. एंड नेक्स्ट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, कुछ भी हो सकता है. Whereas जो एरोमेटिक रिंग है, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हेलो लगा है तो वी कैन से दिस इज व्हाट हेलोएरीन. ये क्या है हेलोएरीन है. बेंजीन रिंग के साथ लगा है हेलोएरीन है. ये क्या है हेलोएल्कीन है ना. हेलोएल्कीन आर मोर रिएक्टिव. So there are reason behind it. First reason is resonance effect. यहाँ पे ये जो हेलोजन होता है इसके ऊपर लोन पेयर होंगे ना इलेक्ट्रॉन के. They are participating in a conjugation along with the pi electrons. वो delocalized हो जाते हैं and यहाँ पे क्या आ जाएगा partial positive charge. That is why हम क्या देंगे reason क्या हो जाएगा haloarenes. Haloarenes are less reactive. रीजन है उसके बेटा एक फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट मैंने यहाँ पे ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं और मैं नहीं बना रही हूँ बिकॉज आप इसे मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं हाउ आई एम मेकिंग. बिकॉज और वैसे भी ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर. आपने सिंपल लिखना है रेजोनेंस इफेक्ट. अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद नहीं भी आए तो आप रेजोनेंस इफेक्ट लिखेंगे देन इट विल बी अ सफिशिएंट आंसर. 1 मार्क के लिए नो नीड टू बी राइट बिकॉज हमने और भी रीजन लिखने हैं. सेकेंड रीजन है हमारा कार्बन ऑफ CX बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहां पे कार्बन कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. एंड आप थर्ड रीजन लिख सकते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन और फॉर्म यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जब कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा. फॉर्म बिटवीन CX यहां पे इस तरह से डबल बॉन्ड आप दिखा सकते हैं. ठीक है. फोर्थ रीजन आपने लिखना है. आप 1 मार्क्स लिख रहे हैं 1 मार्क्स के लिए दो या 3 रीजन सफिशिएंट होते हैं तो लिख दीजिएगा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन. तो बेटा ये रीजन है. इवन यहाँ पे आप रिपल्शन भी लिख सकते हैं. व्हेन इट इज हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अ मैक्सिमम रिपल्शन इज देयर. सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर व्हाइल वी आर राइटिंग फॉर 1 मार्क्स. देन हम स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ उसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो. फिर भी if you are having a doubt just give me a comment then I can give you a separate lecture on the resonance structure because this is a final preparation going on so we have to be just precise with our answers. Second है complete the following reaction. यहाँ पे reaction है इसे हमने complete करना है बेटा. ध्यान से देखना है. डबल बॉन्ड
लगा हुआ है मीन्स ये एल और ये स्ट्रेट चेन है, तो एल्कीन है हमारे पास। उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब यह एंटी मार्कनोवा रूल और खराश रूल इज वर्किंग ऑन, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट इज द एंटी मार्कनोवा रूल। और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस विल हैपन। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है उसे हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, मैंने इसे H इसलिए लिखा है इस तरह just to see which carbon of double bonded is having a less number of hydrogen and which is having a more number. So this one is having a more number, and when the hydrogen halide will come, as we know, हमें मैकेनिज्म शो करना नहीं है बट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, बिकॉज रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये एंटी मार्कनोवा रूल यहाँ वर्क होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे दूसरा H इधर आ जाएगा और CH वी हैव टू बी मेंशन, ब्रोमाइन भी लिखना है, एक H यहाँ एक H यहाँ और Br यहाँ पे आ गया, उस कार्बन के पास आया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे। नाउ द C part is very simple. Write the IPAC name of this compound हमें दिया, हमें IPAC name लिखना है। So first let's write the compound here, CH2 Cl CH2 and C triple bond C, CH2 and Br, ये हमारा कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नेम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हाउ लॉन्ग इज द कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 है, मींस ये ब्यूट जो पेरेंट है वो ब्यूट है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर मैं 1 2 1 2 दोनों साइड से देखूं तो वो सेकेंड पोजीशन ही आएगी, लेकिन जो हाइड्रोजन है ब्रोमो एंड क्लोरो, अल्फाबेटिकली बी इज कमिंग बिफोर सी, तो ब्रोमाइन पहले आ रहा है, तो नाम कैसे लिखेंगे, अगर इसे नाम दे 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 2 3 4, फोर्थ पे क्लोरो लगा है, 4 क्लोरो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, एंड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम स्मॉल नंबर लिखते हैं, लेकिन पहले पेरेंट चेन लिख लेते हैं ब्यूट, सेकेंड में पेरेंट टोटल 4 है तो ब्यूट, सेकेंड नंबर और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन। So this is the IPAC name of this compound, 1 bromo 4 chloro but 2 ine. So for any doubt give me a comment and see you soon in next video, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.